झूठी खाई थी कसम तू निभाई नहीं, कल रात में तू खेतों में तू आई नहीं। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों 10वीं पास कैंडिडेट के लिए आज की इस वीडियो में दो ऐसी वैकेंसीज के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसमें आप सभी लोगों को जरूर से जरूर फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। और ये सब ऐसी वैकेंसी है ना जो कि हर साल नहीं आती है, 2 या 3 साल में एक बार इस तरह की वैकेंसी जो है निकाली जाती है। सभी 10वीं पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक बहुत ही सुनहरा अवसर जो है सामने निकल करके आ रहा है। देखिए नोटिफिकेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ अप्लाई लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी की खासियत बताऊंगा, जो भयंकर खासियत है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस विभाग में यह वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा इस वैकेंसी की खासियत की, तो सिंगल रिटन एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती हैं जिसमें आपको पहले प्री देना पड़ता है, मेंस देना पड़ता है, स्किल टेस्ट होता है, इंटरव्यू वगैरह होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। केवल एक सिंगल रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई करो, उसके बाद सीधे यहां पर आपका ज्वाइनिंग होगा। किसी प्रकार का कोई भी तामझाम, कोई भी झंझट नहीं है। दूसरे नंबर की बात करूंगा तो सैलरी बहुत जबरदस्त मिलेगी। देखिए पहले विभाग की वैकेंसीज की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 30,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी और दूसरे विभाग की वैकेंसी में आपको 35,000 रुपए प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। देखिए एक वैकेंसी ऐसी है ना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, मतलब कि केंद्र सरकार की पूरी तरीके से भर्ती है, तो इसमें सैलरी तो आपको अच्छा खासा दिया जाएगा, लेकिन जो केंद्रीय कर्मचारी को जो सहूलियत, जो सुविधा मिलती है ना, वो भी आपको यहां पर दिया जाएगा। वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, ना ही हाइट चेक किया जाएगा, ना ही रनिंग होगा, ना ही चेस्ट चेक किया जाएगा। तो फिजिकल से अगर आप सभी लोग डरते हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, किसी प्रकार का कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। एक रिटन एग्जाम दो, सीधे आपको जो है यहां पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जानते क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। मतलब कि अगर आपको 2025 के मार्च तक अगर आपको किसी वैकेंसी में, किसी सरकारी नौकरी में अगर आपको ज्वाइनिंग लेनी है ना, तो इस वैकेंसी में आंख बंद करके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है, स्थायी भर्ती है, संविदा भर्ती नहीं है। और खास तौर पे जीडीएस के कैंडिडेट के लिए मैं कहना चाहूंगा ना कि यार आप सभी लोग जीडीएस को गोली मार दो कुछ दिन के लिए, अभी इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर दो, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट पर यहां पर भर्तियां निकली है। अब किस विभाग में ये वैकेंसी निकली है वो चीज मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। तो इस लिस्ट में जो पहले विभाग की वैकेंसीज की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों विभाग का नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 3306 पद पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन जो है पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। इसके रिगार्डिंग में मैंने एक बार सेपरेटेड वीडियो और बनाया था जब वैकेंसी नहीं आई थी, लेकिन इस वक्त क्या है कि इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। देखिए ग्रुप डी के पद पर जो भर्ती आई है उसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें जो हैं 1639 है। बाकी ग्रुप सी के पोस्ट पर जो वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि स्टेनो, जूनियर असिस्टेंट और ड्राइवर के पद पर भर्ती आई है, लेकिन उसमें क्वालिफिकेशन जो है थोड़ा सा ज्यादा मांगा जा रहा है। उसमें सभी 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1667 पदों पर वो वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन यहां पर जो है ग्रुप डी के पद पर 1639 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि पद की अगर मैं बात करूंगा तो चपरासी, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्यून के नाम से जानते हैं, उसके अलावा गार्डनर यानी कि माली के पद पे भर्ती आई है, चौकीदार के पद पे भर्ती आई है, सफाई कर्मचारी, प्रोसेस सर्वर, ट्यूबवेल ऑपरेटर, वाटरमैन के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। और यहां पर एक खास बात मैं आपको बताऊं, अगर आप 6वीं पास भी हो ना, 6वीं पास भी हो तो आप यहां पर स्वीपर यानी कि सफाई कर्मचारी के पद पर जो है आवेदन कर सकते हो। बाकी अगर आप 10वीं पास हो तो आप चपरासी, माली, प्रोसेस सर्वर, वाटरमैन, उसके अलावा ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही शानदार मौका है, इस मौके को आप सभी लोग बिल्कुल भी मत गवाइएगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। योग्यता जैसा कि मैंने आपको यहां पर बता दिया है। देखिए अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा ना तो 4 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट रहेगा वो 24 अक्टूबर 2024 रहने वाला है। तो आज तारीख कितनी है? आज तारीख है 6 अक्टूबर, ठीक है ना। आज तारीख है 6 अक्टूबर। तो अभी भी आपके पास लगभग कितने दिन का समय बचा है?
तो अभी भी यहाँ पर आपके पास टोटल 18 दिन का समय बचा है, आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकते हैं। और देखिए एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है ना। चले जाइएगा साइबर कैफ़े, वहाँ से अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि मोबाइल से अप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ गलती आप कर बैठोगे, इसलिए साइबर कैफ़े से ही अप्लाई करवाइएगा। अब बात आती है कि सर ये बताइए इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मिनिमम एज 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम एज 40 साल तक के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एज में आपको रिलैक्सेशन यानी कि छूट भी दिया जाएगा। ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वे 18 साल से लेकर के 43 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल तक छूट दिया जाएगा, तो वे 18 साल से लेकर के 45 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इस वैकेंसी में आवेदन के लिए थोड़ा सा यहाँ पर पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा अगर आप मैनेज कर सकते हो ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर फी की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपका 800 रुपये जो है फीस लग रहा है, ठीक ना। तो फीस यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। उसके अलावा एससी एसटी या फिर पीएच हैंडीकैप हो तो आपका यहाँ पर कितना लगेगा, यहाँ पर आपका 600 रुपये जो है फीस लगेगा। यहाँ पर इतना पेमेंट आपको देना पड़ेगा इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए, तो थोड़ा सा फीस ज़्यादा लग रहा है, देख लीजिएगा। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो इस वैकेंसी में आवेदन कीजिएगा, ठीक है ना। अब सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया है कि किस सब्जेक्ट से यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा। नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक जो है मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, तो वहां से जा करके आप सभी लोग नोटिफिकेशन देख लीजिएगा और उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारी चीजें आप वहां पर देख सकते हो। देखिए यहाँ पर सिलेबस की मैं बात करूंगा तो मैथ से, उसके अलावा रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस से, उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश जो है ऑप्शनल होगा, यानी कि इन दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। तो बेसिकली इन्हीं 4 सब्जेक्ट से यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए यहाँ पर सैलरी की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद पर भर्ती निकाली गई है, इसमें अगर मैं सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो मंथली इनकम आपका 30,000 रुपए रहने वाला है। तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको सैलरी दिया जाएगा। 10वीं पास कैंडिडेट के लिए इतना अच्छा सैलरी बहुत कम ही विभाग में दी जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको मौका मिल रहा है तो आपको जरूर से जरूर इस वैकेंसी में जो है आवेदन करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गया पहला विभाग जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरे विभाग की वैकेंसीज के बारे में जिसमें कि क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास रखा गया है। तो दोस्तों दूसरे विभाग की वैकेंसीज की अगर मैं बात करूंगा ना तो नाबार्ड, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक में कार्यालय परिचारी के पद पर यह भर्ती आई है। पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, मतलब कि केंद्र सरकार की भर्ती है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, सैलरी भी तगड़ी मिलेगी और उसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी को जो एक मतलब कि सहूलियत मिलता है, जो सुविधाएं दी जाती है ना, वो भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 108 सीटें हैं। देखिए पोस्ट भले यहाँ पर कम है और यही रीजन है कि यहाँ पर काफी कम बच्चे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कंपटीशन जो है बहुत कम रहेगा, मात्र 10% कंपटीशन रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल सीटें बहुत ज्यादा नहीं है और काफी सारे बच्चे यही सोच करके फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये वीडियो अगर आप तक पहुंचा है ना, तो इसमें आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए अगर आपको ज्यादा कंपटीशन वाली भर्ती नहीं चाहिए। तो पद की अगर मैं बात करूंगा तो कार्यालय परिचारी, जिसे हम लोग चपरासी के नाम से भी जानते हैं, तो कार्यालय परिचारी के पद पर यह भर्ती निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो मात्र 10वीं पास वालों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप मेल हो फीमेल हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए ये भी ऐसी वैकेंसी है जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो नाबार्ड में भर्ती आई हुई है इसमें भी ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। और एक और खास बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपका जो एग्जाम सेंटर रहेगा ना, ये समझ लीजिए कि आपके ही स्टेट में आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। मतलब कि नाबार्ड की वैकेंसी में सभी अलग अलग स्टेट में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, छत्तीसगढ़ से हो, मतलब किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो ना, तो आप अपने स्टेट में रह करके ही यहाँ पर एग्जाम दे सकते हो। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 2 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 21 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है, ठीक है ना। तो आज 6 तारीख है, अभी भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय बचा है। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो।
एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए मिनिमम एज इसमें 18 साल और मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 साल रखा गया है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। साथ में यहाँ पर एज में आपको छूट भी दिया जाएगा, जैसे कि ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। सभी गवर्नमेंट वैकेंसीज में मिलती है, इसमें भी आपको यहाँ पर ये छूट जो है दिया जाएगा। सैलरी कितनी मिलेगी सर ये बताइए। तो दोस्तों अगर इस विभाग में आपका सिलेक्शन हुआ ना, यानी कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक में कार्यालय परिचारी के पद पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मासिक वेतन जो आपको दिया जाएगा वो यहाँ पर 35,000 रुपए इन हैंड सैलरी आपको दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, डीए भी दिया जाएगा, उसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं आपको इस वैकेंसी में मिलने वाली है। और देखिए ये सारी की सारी वैकेंसीज की अगर मैं बात करूंगा तो ऐसी वैकेंसी है ना जो कि कहीं ना कहीं छुपी वैकेंसी है और जल्दी ये वैकेंसी नहीं निकलती है, मतलब कि 2 साल 3 साल 4 साल के बाद इस तरह की वैकेंसी निकलती है। तो अगर आपको मौका मिला है तो आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पर गवाइएगा मत, मैं बार बार यही कहूँगा, ठीक है ना। फी कितना लगेगा सर ये बताइए इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए। तो देखिए अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 450 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा गया है। वहीं पर अगर आप SC ST या फिर PH हैंडीकैप हो तो यहाँ पर आपसे मात्र 50 रुपए लिया जाएगा। तो अगर आपको लगता है दोस्तों कि ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जो वैकेंसी आई हुई है ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद पर, यहाँ पर आपसे ज्यादा फीस लिया जा रहा है, तो आप इस वैकेंसी को छोड़ करके नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक में कार्यालय परिचारी के पद पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर पैसा भी आपका बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है। अब अंत में मैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर देखिए 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा और दोनों पार्ट का जो एग्जाम है वो एक ही दिन करवा लिया जाएगा। CBT 1 CBT 2 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर होगा। तो CBT 1 की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपका 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 अंक के 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर 1/4 रहेगा। देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये देख लीजिए। तो जैसे मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस से यहाँ पर 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए दोस्तों CBT 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने यहाँ पर नहीं लिख रखा है, ठीक है ना। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन पर विजिट कीजिएगा और थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि CBT 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ का सिलेबस जो है क्या रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बताने लगूंगा ना तो यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और यहाँ पर मुझे गर्मी भी बहुत चाप के लग रही है। देख सकते हैं आप मेरे चेहरे पर कितना पसीना बह रहा है। तो इतनी मेहनत मैं केवल आपके लिए करता हूँ कि आपका जो है भविष्य सुधर सके, आपका जो है सरकारी नौकरी कहीं ना कहीं लग सके। क्योंकि देखिए जितने भी कैंडिडेट मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं ना वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, 10वीं या फिर 12वीं पास करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है और किसी प्राइवेट कंपनी में या फिर दुकान दफ्तर में काम करते हैं। उनकी घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका एक सपना है कि एक दिन मैं जो है सरकारी नौकरी हासिल करूंगा। तो आपका ये सपना है सरकारी नौकरी पाने का, तो ये अच्छा मौका, इसमें अप्लाई कीजिए। सिंगल रिटन एग्जाम है, तैयारी कीजिए, पेपर क्वालिफाई कीजिए और एक सरकारी नौकरी आप हासिल कर सकते हो। आवश्यक दस्तावेज की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए आपके पास शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास जो है एक एक्टिव जीमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आवश्यक दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है।